गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भारी गिरावट। पिछले कुछ दिनों से वित्तीय बाजार में सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में आए बड़े क्रैश को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ में 20 से लेकर 24% तक की भारी गिरावट देखी गई है। वहीं गोल्ड ईटीएफ में लगभग 8 से 10% की कमी आई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि असली कमोडिटी यानी भौतिक सोना चांदी में उतना बड़ी गिरावट नहीं आई है। आज हम समझेंगे कि आखिर यह अंतर क्यों है। ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ बाजार में ट्रेड होने वाला एक वित्तीय साधन है जो बिल्कुल किसी कंपनी के शेयर की तरह ट्रेड होता है। हालांकि इसकी कीमत इसके अंडरलाइट एसेट जैसे सिल्वर पर निर्भर करती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों की कीमतें हमेशा एक ही अनुपात में बदलें। ईटीएफ की कीमतें लिक्विडिटी, सेंटीमेंट, फंड फ्लो और सट्टेबाजी जैसे कारकों से भी प्रभावित होती है। अब देख, इस क्रैश का सबसे बड़ा कारण है नेट एसेट वैल्यूज और प्रीमियम की गणित। एनएवी का मतलब होता है ईटीएफ के पास मौजूद सिल्वर की मार्केट वैल्यू को कुल यूनिट से विभाजित करना। हाल ही में रिटेल निवेशकों में भारी डिमांड के कारण ईटीएफ अपनी असल वैल्यू से बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर बिक रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक यूनिट की असल कीमत 20 रुपये होनी चाहिए थी तो वह बाजार में 25 रुपये या 30 रुपये में ट्रेड कर रही थी। यूनिट बजट से पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जिससे घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें और बढ़ेंगी। इस उम्मीद से रिटेलर निवेश में ईटीएफ में भारी निवेश किया, जिससे क्या होगा कि जो कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ गईं। ईटीएफ निवेश का सबसे आसान तरीका है, इसलिए आम निवेशक भावनाओं में बहकर इसमें पैसा लगाने लगते हैं। ईटीएफ के गिरने से कुछ वैश्विक कारण भी हैं, जैसा कि है सेफ हेवन डिमांड में कमी, भू राजनीतिक तनाव जैसे ईरान युद्ध की आशंका में थोड़ी नरमी आने से सुरक्षित निवेश के रूप में सोना चांदी की मांग कम हो गई। प्रॉफिट बुकिंग, कीमतों में आई तेजी के बढ़त के बाद सट्टेबाजों ने अपना मुनाफा वसूली शुरू कर दी। तीसरा है मजबूत अमेरिकी डॉलर। डॉलर के मजबूत होने से कीमती धातु की मांग पर दबाव पड़ा। रिस्क ऑन सेंटीमेंट, निवेशक अब डर से हटकर रिस्क एसेट जैसे लिक्विडिटी की ओर बढ़ रहे हैं। जहां सिल्वर ईटीएफ 20 से 24% गिरे हैं, वहीं पे एमएक्सी सिल्वर फ्यूचर्स में केवल 4% की गिरावट आई है। इसका कारण यह है कि एमसीएक्स पर ट्रेडिंग ग्लोबल प्रोसेस, बाजार दरों और फिजिकल डिमांड सप्लाई पर आधारित होती है। वहां रिटेलर निवेशकों में वैसी भीड़ नहीं होती है जैसे ईटीएफ में देखी गई है। गिरावट टेक्नोलॉजी और सेंटीमेंट आधारित थी, न कि स्ट्रक्चरल थी। चांदी की बुनियादी आधार अभी भी मजबूत है, क्योंकि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर सिल्वर और गोल्ड की माइनिंग खनन अभी भी सीमित है। इसलिए समझना जरूरी है कि यह क्रैश मुख्य रूप से ईटीएफ के ओवरप्राइस होने के कारण हुआ था, न कि असली सोने चांदी की वैल्यू